नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्वच्छ भारत। जी हां, और स्वच्छ भारत अभियान चलाया भी जा रहा है, जिसको लेकर के जगह जगह पर स्वच्छता को लेकर के सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। अपने घर में ही नहीं, घर के आसपास भी स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के जगह जगह जो काफी समय से गंदगी पड़ी थी उसको भी साफ सफाई के लिए कहा जा रहा है। उसी के देखते हुए एक बहुत खुशी की बात है कि हमारा मेरठ कैंट जो स्वच्छता रैंक है उसमें दूसरे नंबर पर रहा। साथ साथ मेरठ शहर 27वें नंबर पर है। मेरठ शहर जो है काफी पीछे है, लेकिन इसके लिए खुशी की बात यह भी है कि पहले ये 41वें रैंक पर रहता था स्वच्छता के नाम पर। लेकिन अब जैसे जैसे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, सभी संगठन अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं और स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं। उसी को देखते हुए अभी मेरठ शहर की जो रैंक है वो 27वीं रैंक हो चुकी है। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है और स्वच्छ रखना, स्वच्छ रहना, अपने आसपास स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए। और ये जब हो सकता है जब हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा कि गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, सड़कों पर चलना भारी हो जाता है, लेकिन घरों में काफी साफ सफाई होती है। तो वो भी हमें जो है नगर निगम से भी मैं यही अपील करती हूँ कि जहां पर गंदगी अभी और रह गई है, ऐसा प्रयास करें कि हम सब मिलकर मेरठ शहर को बहुत स्वच्छ बनाएं और मेरठ शहर का नाम नंबर 1 पर आए। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नेतृत्व में 11 व 12 दिसंबर को जनपद मेरठ में लगाई जाएगी लोक अदालत, जिसमें विभिन्न कैटेगरी के मुकदमे समझौतों के आधार पर किए जाएंगे निस्तारित। प्रेस वार्ता के माध्यम से एचजेएस पंकज मिश्र ने दी जानकारी। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र खंडौली में ईंटों से भरे ट्रक का टायर फटने से हुआ बड़ा हादसा। सड़क पर पलटा ट्रक, साइकिल सवार युवक की दबने से हुई मौत। स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। थाना नौचंदी क्षेत्र डबाई नगर में मच्छरदानी बनाने वाले खोखे में लगी भीषण आग, पास खड़ी कार आई चपेट में, जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 2 लाख से भी ज्यादा का हुआ नुकसान। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में अनुशासन समिति द्वारा अनुशासन समिति का किया गया गठन। कार्यक्रम में छात्राओं को दिए गए बैच, दिलाई गई शपथ। वेस्टर्न रोड स्थित दर्शन एकेडमी पब्लिक स्कूल में गणित परियोजना सप्ताह का किया गया आयोजन, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी छात्र छात्राओं ने प्रोजेक्ट वीक में बढ़ चढ़कर लिया भाग। मुख्य अतिथि रही भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री डॉली गुप्ता। शनिवार को मेरठ में बुनकर सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें जदयू के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी रहे मुख्य अतिथि। उन्होंने कहा, बुनकरों के उत्थान के लिए सरकारी संरक्षण होगा देना। वहीं बुनकर समाज ने केसी त्यागी को सौंपा 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। मेरठ कैंट बोर्ड सीईओ नरेंद्र नाथ पहुंचे अवार्ड लेने। सर्वेक्षण 2021 के नतीजे किए घोषित। मेरठ कैंट स्वच्छता में दूसरे स्थान पर व मेरठ शहर को मिली 27वीं रैंक। गढ़ रोड स्थित बुद्धा गार्डन में आयोजित राज्य स्तरीय हैप्योकिडो प्रतियोगिता का हुआ समापन। 10 मंडल के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया भाग। अंबेडकर डिग्री कॉलेज द्वारा खिलाड़ियों को पदक वितरण कर दी गई शुभकामनाएं। मोदीनगर निवासी अंकित गुप्ता के निर्देशन में व्हाइटवुड प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया हुआ म्यूजिक वीडियो मुझे खत्म होने देने रिलीज होते ही मचाया तहलका। रिलीज होने के एक दिन बाद ही पसंद करने वाले दोस्तों की बड़ी संख्या। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपकी नजर उस खबर की ओर ले जाना चाहती हूं जो खबर आजकल आम जनजीवन से काफी जुड़ी हुई है। जी हां, मुकदमे, कोर्ट कचहरी, जिस तरीके से कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने शुरू होते हैं तो मुकदमा खत्म होने का नाम नहीं लेता। पैसे की बर्बादी चलती है, साथ साथ तारीख पर तारीख मिलती रहती है और तारीखों पर जाए
समय बर्बाद और पैसा बर्बाद, इन सब की बचत को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक निर्णय लिया गया। उनके नेतृत्व में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है 11 व 12 दिसंबर को मेरठ में, जिसमें बहुत से मुद्दों पर आपसी सहमति से जो मुकदमे चल रहे हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। सभी बड़े बड़े जज उसमें बैठेंगे और सभी से अपील है कि उसमें अपना मुद्दा आपसी समझौते से निस्तारण करने के लिए पहुंचे। आज जो जानकारी दी गई मैं आपको बताती चलूं, HJS पंकज मिश्र द्वारा दी गई। उनका कहना है कि जो ये मुकदमे चलते रहते हैं इनमें काफी समय तो बर्बाद होता है, साथ साथ पैसे की बर्बादी होती है और जिस चीज पर मुकदमा चल रहा है वो काफी पुरानी हो जाती है और उसका निस्तारण ही नहीं हो पाता। इन सभी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत जो है 11/12/2021 को शनिवार के दिन ये लगाई गई है। जिला जनपद न्यायालय परिसर में ये लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत में जो वाद हैं वो सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं निपटाए जाते हैं, सुलह समझौते के आधार पर निपटाए जाते हैं और पक्षकार वादों का निस्तारण होता है, जिसमें विभिन्न कैटेगरी के बाद, जैसे पारिवारिक वाद हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े के हैं, उनके 138 चेक। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशन में दिनांक 11/12/2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय मेरठ में किया जा रहा है। इसमें विभिन्न कैटेगरी के मुकदमे हैं जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। सुलह समझौते के आधार पर जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उनका वही महत्व होता है जो सामान्य प्रक्रम में न्यायालय में निर्णित किए जाते हैं। उपरोक्त क्रम में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाह, जल व विद्युत बल असमनीय वादों को छोड़कर वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण विवाद, वेतन संबंधी विवाद एवं राजस्व विवाद तथा सिविल विवादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर पर भी धारा 138 NI एक्ट के बाद, बैंक वसूली के बाद, श्रम विवाद एवं जल व विद्युत विवाद से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत का जो ये सिद्धांत है ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है और इसके जरिए बहुत कम समय में आपसी समझौते से बहुत जल्दी बात का निस्तारण हो जाता है, जिससे कि बात का समय भी बचता है तथा अनावश्यक खर्च भी बचता है तथा सभी पक्ष लाभान्वित होते हैं। अतः सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण कर लोक अदालत को सफल बनाएं। धन्यवाद। वाहन चलाते समय नियमों का पालन करने के लिए मैं मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से सभी को बार बार जागरूक करती हूँ। बार बार यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा भी सख्ती की जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण बड़े हादसों के शिकार भी होते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज फिर ऐसी ही घटना सामने आई थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र से कि एक ईंटों से भरे ट्रक का टायर फटने से बहुत बड़ा हादसा हुआ। पास में चल रहा साइकिल सवार ईंटों की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। साथ में ही स्कूटी पर सवार एक महिला काफी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची। काफी मशक्कत के बाद ईंटों को हटा करके साइकिल सवार के मृत शरीर को निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। साथ साथ जो घायल महिला थी उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़ी सी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी जो घटना को अंजाम मिला है, तो इस लापरवाही से बचने के लिए ही बार बार जागरूक किया जाता है कि यातायात के नियमों का पालन करें। अपने वाहन को जब हम सड़क पर लेकर चलते हैं तो अच्छे तरीके से उसको जांच परख लें। उसमें वजन, ईंटों का वजन इतना ज्यादा था कि टायर फट गया। सामने हमने की टक्कर है तू बड़ा देखो अपना हाय मेरे तो नीचे डूब जाऊंगा।
नुकसान के मामले भी काफी सामने आ रहे हैं कि कभी किसी कंपनी में आग लग गई, कभी किसी कह सकते हैं फैक्ट्री में आग लग गई, लेकिन लापरवाही इसमें भी बढ़ती जाती है। कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर होती है जो इतने बड़े हादसे होते हैं। आज फिर मैं आपको बताती चलूं, थाना नौचंदी क्षेत्र के डवाई नगर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की चपेट में बाहर खड़ी हुई कार भी आ गई। काफी भयानक आग थी। मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि 2 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक आग लगने का क्या कारण था वो मालूम नहीं हो सका। ये तो और मटके में 2022 के चुनाव जैसे नजदीक हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं और जगह जगह पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूं, और अपनी पार्टी को मजबूत करने और अपना परचम लहराने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उसी को लेकर के आज मैं आपको बताती चलूं, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी आज मेरठ पहुंचे और बुनकर सम्मेलन में शामिल हुए। शामिल होने के बाद उन्होंने बुनकरों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बुनकरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन बुनकरों ने भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन केसी त्यागी को सौंपा। उन्होंने कहा कि हमारे 3 सूत्रीय मांगे हैं जिनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमारे श्रीवास्तव जी बहुत चलना है। उनको सम्मेलन दिखा इसी कानून को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया, आप इस निर्णय को किस नजरिए से देखते हैं? हम प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हैं। पिछले 11 महीने से किसान इन्हीं मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे। तीनों मौसमों को उन्होंने झेला। 700 के करीब लोगों की जानें गई और किसान संगठनों को उस समय सलाह मशवरे का भी हिस्सा नहीं माना गया था जिस समय ये तीनों कृषि कानून। हम प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हैं। पिछले 11 महीने से किसान इन्हीं मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे। तीनों मौसमों को उन्होंने झेला। 700 के करीब लोगों की जानें गई और किसान संगठनों को उस समय सलाह मशवरे का भी हिस्सा नहीं माना गया था जिस समय ये तीनों कृषि कानून की सरकार ने घोषणा की थी। ये न किसी की जीत है न हार है, ये किसान संगठनों की एकता, उनके आंदोलन की जीत है। और हमारा पहले दिन से मानना था कि इस आंदोलन की सफलता के लिए ज़रूरी है कि एक तो इसको हिंसा से दूर रहना और दूसरा राजनीतिक दलों की बैसाखी बनने से बचना है। मुझे प्रसन्नता है कि छुटपुट वारदातों को छोड़ करके 1 साल तक चला ये आंदोलन गांधी जी के सिद्धांतों पर विशुद्ध रूप से अहिंसक आंदोलन था। और दूसरी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजनीतिक दल जो इस फिराक में थे, इस मौके पे थे, इसका इस्तेमाल किया जाए। तो किसान संगठनों ने अपने किसी भी मंच पर किसी भी पार्टी के ना झंडे को लगने दिया और न किसी नेता को आमंत्रित किया। मैं प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हुए देश भर के किसान संगठनों की ये आंदोलन की, उनकी एकता की, उनकी कुर्बानियों की जीत के रूप में इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन अभी भी किसान वहाँ पे डटे हुए हैं, इसके बावजूद भी, घोषणा के बावजूद भी। कानूनों को, चूँकि मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ इसलिए थोड़ा आपको बता दूँ कि इसकी एक प्रक्रिया है। 29 तारीख को पार्लियामेंट का सत्र प्रारंभ होगा और उसी दिन सबसे पहला काम संसद में इन तीनों कानूनों को निरस्त करना होगा। लेकिन लड़ाई अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। इसमें तीनों कृषि कानूनों के समाप्त होने के बाद भी जो किसान की लूट है,
जो गांव के साथ जो किया गया भेदभाव है, गांव और शहर के बीच में जो बढ़ती हुई दूरी है, उन सब सवालों को ख़त्म करने के लिए, किसानों की लाचारी और बेबसी को ख़त्म करने के लिए एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा घोषित है, उसकी कोई कानूनी वैधता तैयार करनी होगी कि सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी, उसके बाद उससे कम पर खरीदना, बेचना अपराध माना जाएगा, तभी किसानों को इस शोषण से मुक्ति मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो CACP है, जो कमेटी है प्राइस वगैरह तय करने की किसानों की, वो दोषपूर्ण प्रक्रिया है, उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कोई कमेटी बनाकर वो किसानों के और सरकार के बीच में सामंजस्य स्थापित करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कोई 1-2 दिन का नहीं, ये कोई 7 साल का भी नहीं, ये किसानों के शोषण की लड़ाई बहुत लंबी है। लिहाजा किसान आयोग का गठन किया जाए, उसको कानूनी वैधता मान्यता दी जाए, जैसे स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था, और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो सरकारों के लिए मैंडेटरी हों। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।